दार्शनिक और द्विआधारी, दार्शनिक और द्विआधारी संख्या पद्धति। लॉजिक गेट पढ़ने के पहले हमें ये चीज समझनी होगी, इसलिए ऊपर हेडिंग बना लो, दार्शनिक और द्विआधारी संख्या पद्धति। जो हम फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक संख्याएं पढ़ते आए हैं, जैसे 12 या कोई भी संख्या 24 है ना, या 532, कोई भी संख्या है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, वो अंकों से मिलकर बनती हैं। अंक होते हैं कुल 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये होते हैं अंक। इन अंकों से मिलकर विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनाई जाती हैं। ये हमने आज तक पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ा है। इन अंकों को, क्योंकि ये 10 होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है दार्शनिक संख्याएं। इनको दार्शनिक संख्याएं कहते हैं। जितनी संख्याएं इन अंकों से मिलकर बनती हैं, वे सभी संख्याएं दार्शनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 15 किससे मिलकर बना है? 1 से और 5 से। तो 15 क्या होगा? एक दार्शनिक संख्या, डेसिमल नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेसिमल। लेकिन कंप्यूटर इनको नहीं समझता। कंप्यूटर नहीं जानता कि 15 क्या है, 16 क्या है, 20 क्या है, 22 क्या है, वो उसकी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है ना? हम जो उसके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर में इनपुट किया 15, उसको प्लस का कमांड दिया और उसमें हमने फिर से इनपुट किया 12 और एंटर की प्रेस की, तो आपको आंसर मिल जाएगा 27। ये कंप्यूटर करता है। हमने उसमें 15 अंकित किया, प्लस साइन दबाया और 12 अंकित किया और बराबर को हमने दबाया, तो उसने हमें क्या बता दिया? 27। ये कंप्यूटर जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है, सब कुछ कंप्यूटर कर सकता है। लेकिन वो ये काम कैसे करता है? कंप्यूटर ना 15 को पहचानता है, ना 12 को पहचानता है, ना 27 को पहचानता है। ठीक है? उसकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। जब भी हम उसे 15 का कमांड देते हैं, तो वो उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? जब भी हम उसको 12 लिखते हैं, तो उसको भी अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, फिर अपनी ही भाषा में उनको जोड़ता है और आपको आपकी भाषा में बताता है। जैसे आपके सामने कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर नेम, तो आपके मन में क्या प्रक्रिया चल रही है? आपने अपने मन में सोचा, आपके मन में उसका हिंदी अनुवाद आ रहा है। ठीक है ना? आप सोचा मन में कि इसने हमसे हमारा नाम पूछा है, तो आपने उस प्रश्न को अपने मन में हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर अपने मन में ही उसको हिंदी में उसका उत्तर तैयार किया और सामने वाले को इंग्लिश में, क्योंकि उसने आपसे इंग्लिश में पूछा था, ठीक है, तो आपने उसको इंग्लिश में रिप्लाई किया। ठीक है ना? तो आपके मन में कौन सी चलती है भाषा? वही जो आपकी स्वयं की भाषा होती है। भले ही आप कोई भाषा बोलते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, लेकिन मन में जब भी आपके विचार आते हैं, तो वो आपकी ही भाषा में आते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी जो एक्टिविटीज चलती रहती हैं, वो उसकी स्वयं की लैंग्वेज में चलती हैं। आपने भले ही उससे 15 कहा, लेकिन उसके लिए 15 नहीं है, उसके लिए 15 कोई एक और भाषा में कुछ और है। ठीक है? आपने कहा 12, उसके लिए ये 12 कुछ और है। तो उस कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? वो कंप्यूटर केवल 2 चीजें समझता है, 0 और 1। वो ना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कुछ नहीं समझता। उसे केवल 2 चीजें आती हैं, अपनी भाषा में कहें तो 0 और 1। ठीक है?
कंप्यूटर इसको जीरो नहीं पढ़ता, कंप्यूटर के लिए ये ऑफ कहलाता है और ये ऑन कहलाता है। कंप्यूटर केवल दो चीजें समझता है, ऑफ और ऑन, ठीक है ना। अब उसके लिए ऑफ का चिन्ह क्या है, ये गोला, और ऑन का चिन्ह क्या है, ये डिजाइन, जिसको हम अपनी भाषा में 0 और 1 पढ़ते हैं। तो ये वास्तव में ना जीरो है ना ये 1 है, ये क्या है, ऑफ है और ये ऑन है। हाँ, दार्शनिक संख्या पद्धति में यदि हम देखें तो 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 3 ये सब होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए केवल ऑन और ऑफ होता है। ये बात बहुत अच्छे ध्यान रख लो कि ये और ये एक नहीं है, अलग अलग है। ये अपना 0 है और ये कंप्यूटर का ऑफ है, ये अपना 1 है और ये कंप्यूटर का ऑन है। लेकिन हम इसको बोलचाल की भाषा में 0 और 1 ही बोलेंगे समझने के लिए, कि हम वही जानते हैं, तो हम 0 और 1 ही बोलते हैं, 0 और 1 ही लिखते हैं। लेकिन वास्तव में ना ये 0 है और ना ये 1 है, ये ऑफ और ऑन है। तो कंप्यूटर केवल कितने साइन समझता है, एक ऑफ और एक ऑन। कितने हैं ये, 2। हम कितने अंक समझते हैं, 0 to 9 मतलब 10। इसलिए संख्या पद्धति का नाम क्या है, दार्शनिक संख्या पद्धति। कंप्यूटर केवल ऑफ और ऑन समझता है, कितने हैं ये, 2। इसलिए इस पद्धति का नाम होता है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्वि मतलब जो दो होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दो प्रकार की संख्या पद्धतियां होती हैं, एक वो जो हम समझते हैं, जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, और जिन पर हम गुणा भाग और घटाने की संक्रियाएं करते हैं, वो है दार्शनिक संख्या पद्धति। और दूसरा सिस्टम वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर चलता रहता है। आपने कहा 15, उसने 15 को अपने कोड में कन्वर्ट कर लिया। आपने कहा 12, उसने 12 को अपने कोड में कन्वर्ट कर लिया। अब वो 15 और 12 को नहीं जोड़ेगा, वो अपने कन्वर्ट किए हुए कोड्स को जोड़ेगा, और जो उसका आंसर आएगा वो आपको आपकी भाषा बता देगा। आप उसको 27 पढ़ोगे, वो तो कुछ और कहेगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, 27। समझ आया। तो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। ये हमारे बोलचाल की लिखने पढ़ने समझने की भाषा है, उसको बोलेंगे दार्शनिक संख्या पद्धति। और ये कंप्यूटर के लिखने पढ़ने समझने की भाषा है, उसको बोलेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति। जैसे आपने कहा 15 उदाहरण के लिए, तो कंप्यूटर के लिए मान लीजिए इसका संकेत बनाइए, वो 15 को, अब ये सही नहीं है, अभी हम केवल आपको बता रहे हैं किस प्रकार से बनाता है वो। 15 कंप्यूटर को ये समझ में आएगा, मान लीजिए 10 10 10 0, क्योंकि उसे केवल क्या पता है, ऑफ और ऑन, बस दो चीजें, 1 और 0। अपनी भाषा में कहें तो 1 0, जबकि वास्तव में उनके नाम क्या है, ऑफ और ऑन। तो उसने 15 का कोड क्या बनाया, 1 0 1 0 1 0 0। आपने कहा 12, उसके लिए 12 क्या है, 1 1 0 1, कुछ भी। आपने कहा इनको ऐड कीजिए, वो इनको ऐड नहीं करेगा, वो इनको ऐड करेगा, और उसका जो आंसर आएगा 1 1 0 1 1, वो अपनी भाषा में क्या होता है वो आपको दिखा देगा। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं और ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं। जो हमें सीखना है अपने सिलेबस के अनुसार वो ये है कि 15 का बाइनरी कोड क्या बनेगा, 12 का बाइनरी कोड क्या बनेगा, या बाइनरी कोड का डेसिमल कोड क्या बनेगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतना। पहले अब ऐसा करें, इसको हम कंपेयर के रूप में अध्ययन करते हैं। दो कॉलम्स बना लें, दार्शनिक और द्विआधारी, दोनों का इससे एक साथ स्टडी हो जाएगा और आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो दार्शनिक संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9।
कुल 10 अंक होते हैं और वे अंक ये है। ठीक, द्विआधारी संख्या पद्धति में कुल 2, अब इनको अंक नहीं बोलते, जो ये 0 और 1 है ये अंक नहीं है, अंक तो इस सिस्टम में होते हैं डेसिमल में। तो फिर ये ऑफ और ऑन क्या है, इनको बिट कहते हैं। कुल 2 बिट होते हैं। कौन कौन से, ऑफ और ऑन। आप इनको 0 और 1 बोल सकते हो, लेकिन होती नहीं है वो 0 और 1, वास्तव में वो ऑफ और ऑन होते हैं। तो 0 और 1 2 बिट, ये अंक नहीं है, ये है 0 अंक, ये 1 का अंक है, ये तो बिट है। कंप्यूटर के पास बिट होते हैं 0 और 1। अंकों से विभिन्न संख्याएं बनती हैं। एक अंक वाली संख्याएं इकाई कहलाती हैं, 2 अंक वाली संख्याएं दहाई कहलाती हैं, 3 अंक वाली संख्याएं सैकड़े में हो जाती हैं, 4 अंक वाली 1000 में, जैसे इस प्रकार संख्या बढ़ती जाती है। बिट से मिलके संख्याएं नहीं बनती, ये 2 बिट होते हैं। यदि हम लिखें 1101, तो ये एक संख्या नहीं है कि आप इसको 1101 पढ़ो, ना ये 1 है ना ये 0 है, इसको पढ़ेंगे ऑन ऑन ऑफ ऑन। 4 बिट से मिलके बनी है, ठीक है, 1101 हम बोल रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, है वास्तव में क्या, ऑन ऑन ऑफ ऑन। तो बिट से बड़ा क्या होता है, तो हम लोग कर लेते हैं, 4 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। 1000 बाइट से मिलकर, यदि ऐसे ऐसे 1000 बाइट हो गए तो 1 किलो बाइट बनता है, केबी। 1024 किलो बाइट यदि मिल गए तो 1 मेगा बाइट बनता है, एमबी। 1024 मेगा बाइट मिल जाए तो 1 जीबी बनता है, गीगाबाइट। इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं, 1024 गीगाबाइट मिल जाए तो 1 टेराबाइट। ये कंप्यूटर के बिट हैं। जिस प्रकार अपने अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, उस प्रकार कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में, सीपीयू में बिट से बाइट बनते हैं, बाइट से किलो बाइट बनते हैं। बहुत सारे 1024 किलो बाइट हो गए तो उसको 1 मेगा बाइट बोल देते हैं, 1024 मेगा बाइट हो गए उसको 1 गीगा बाइट बोलते हैं, और 1024 जीबी हो गए तो उसको 1 टेराबाइट बोलते हैं। इस प्रकार हमारी लैंग्वेज डेसिमल नंबर सिस्टम है और कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी नंबर सिस्टम है। हमारे सिस्टम में 10 अंक होते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम में 2 बिट होते हैं। इन अंकों से मिलकर विभिन्न संख्याएं बनती हैं, इन बिट से मिलकर बाइट और बाइट से मिलकर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। अब हमें जो समझना है, हमें जो सीखना है, वो हम नोट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट सब ले सकते हैं, आप नोट कर लेना बाद में। अब हमें जो चीज समझनी है उस पर ध्यान दो। दार्शनिक से द्विआधारी परिवर्तन, ये हमें सीखना है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि हमने आपसे एक संख्या दी, हमने आपसे कहा 15, इसके बाहर हम ऐसे कोष्टक के बाहर 10 लिख देते हैं, ये सिद्ध करता है कि ये दार्शनिक संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये 0 और 1 कंप्यूटर में भी होते हैं ऑन और ऑफ के रूप में, और अपने सिस्टम में भी होते हैं। अब हमने यहाँ 100 लिख दिया, तो अब हम इसको 100 बोलेंगे। अपनी भाषा में तो 100 लिखा है और कंप्यूटर की भाषा में ऑन ऑफ ऑफ लिखा है, तो हम इसे किस प्रकार समझेंगे कि ये 100 है कि ऑन ऑफ ऑफ है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम कोष्टक के बाहर
ऐसे 10 लिख देते हैं। 10 लिखा मतलब किस सिस्टम में आ गया, दार्शनिक में। तो अब ये क्या पढ़ेंगे हम इसको 100 100। लेकिन अगर हम इस कोष्टक के बाहर 2 लिख देते हैं तो ये द्विआधारी सिस्टम का लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको 100 नहीं पढ़ेंगे, ऑन ऑफ ऑफ पढ़ेंगे। तो ये इसको व्यक्त करने का तरीका है। किसी भी डिजिट पर भी हम कोष्टक के बाहर 10 लिख देते हैं तो वो दार्शनिक की संख्या बन जाती है, और कोष्टक के बाहर 2 लिखते हैं तो द्विआधारी की। अब 54 लिखा है तो यहाँ तो सिद्ध है कि ये 54 ही है। कंप्यूटर में 5 कोई तो होते ही नहीं, कंप्यूटर में तो केवल 0 और 1 होते हैं, ऑन और ऑफ होते हैं, है ना। तो ये तो स्पष्ट है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रही कि ये दार्शनिक का है कि द्विआधारी का है। तो दार्शनिक से द्विआधारी परिवर्तन, जैसे हमने आपको एक संख्या दी 15, ये संख्या डेसिमल सिस्टम से आई। अब कंप्यूटर के लिए ये संख्या क्या है उसको देखिए। तो कंप्यूटर कैसे इसको चेंज करता है उसकी विधि हम आपको बताएं। 15 इसको हमें द्विआधारी संख्याओं में चेंज करना है। तो इसकी विधि ये है कि आप इसको 2 से डिवाइड करते जाएं। 2 से ही डिवाइड करना है, 3 से, 4 से, 5 से या 6 से नहीं करना है, क्योंकि हमें द्विआधारी में कन्वर्ट करना है। द्विआधारी का मतलब 2, इसलिए हमें 2 से ही डिवाइड करना है। भाग जाए अथवा ना जाए वो मैटर नहीं करता। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन होगा 7 बार, और शेष क्या बचेगा 1। 2 सत्ते 14 और शेष बचा 1। ठीक है, इसलिए हमने साइड में 1। अब ये 7 मिल गया, इस 7 में भी हमें 2 से ही भाग देना है, 2 से ही भाग देते जाना है। 7 में 2 का भाग 3 बार जाएगा और फिर शेष बचेगा 1। अब हमें ये 3 मिल गया, फिर हमें 2 से ही भाग देना है, तो ये 1 बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, और यहां भी शेष बचेगा 1। अब भाग जाने की गुंजाइश नहीं। ये समझ आता है। 15 में हमने इस प्रकार चेंज किया, 2 से भाग दिया, 7 बार भाग गया, लेकिन 14 हुए तो 1 पकड़ दिया अपन ने। फिर 2 से भाग दिया, 2 3 6, 1 बचा फिर लिख दिया, 2 एकम 2, फिर 1 बचा यहां लिख दिया। ठीक है, यदि मान लीजिए हम 20 का निकाल रहे होते तो हमें 2 से डिवाइड किया, 10 बार भाग चला गया, कुछ शेष नहीं बचा, पूरी बार भाग गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 2 का भाग 20 10 बार जाएगा, शेष बचेगा कुछ नहीं। अब 10 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, फिर शेष क्या बचेगा 0। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, शेष क्या बचा 1। 2 दूनी 4, शेष तो बचा 1। 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, शेष क्या बचा 0। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते जाओ, शेष 1 बचे तो 1 लिखो, कुछ नहीं बचे तो 0 लिखो। किसी भी संख्या को जब आप द्विआधारी में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें 2 से डिवाइड करते जाते हैं और शेष को बगल में लिखते जाते हैं। अब 15 का जो कि एक दार्शनिक संख्या थी, इसको द्विआधारी में किस कोड में लिखा जाएगा, तो जो आपके ये शेष बचे हैं इनको उल्टे क्रम में लिखना है। ये 1 1 1 1, तो 15 का द्विआधारी रूपांतरण क्या होगा 1 1 1 1, और ऑन 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 ऑन। ये कंप्यूटर के लिए इस संकेत का मतलब क्या है 15। ठीक है, कंप्यूटर के लिए 20 का मतलब क्या है, उल्टे क्रम में लिखना ऐसे 1 0 1 0 0। तो ये दार्शनिक संख्या 20 के लिए कंप्यूटर वाला कोड बनेगा 1 0 1 0 0। 15 के लिए कोड बनेगा 1 1 1 1, ऑन 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 ऑन, और ये ऑन ऑफ ऑफ। 10,100 नहीं है ये, ठीक है, ये 1111 नहीं है, क्योंकि इसके बाहर क्या लिखा है 2। ये द्विआधारी का कोड है 1 1 1 1। ये संख्या 20 है क्योंकि कोष्टक के बाहर 10 लिखा, दार्शनिक में है, लेकिन इसका कोड क्या बना 1 0 1 0 0, मतलब द्विआधारी कोड बना ऑफ ऑन ऑन, ये सॉरी
ऑन ऑफ। क्या ये आपकी समझ में आता है? ठीक है, कोई भी संख्या यदि आपको दी जाए तो आप उसका कोड बना लोगे। जैसे 18 का कोड क्या होगा? 2 से डिवाइड किया, 9 बार भाग गया, शेष क्या बचा? 0। 2 से भाग दिया, 4 बार भाग गया, 2 चौक 8, शेष बचा 1। 2 से भाग दिया, 2 बार भाग गया, 2 दूनी 4, शेष बचा 0। 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, शेष बचा 0। 1 0 0 1 0। उल्टा, ये किसका कोड है? 18। तो ये 3 एग्जाम्पल आप नोट कर लें और उसके बाद कुछ संख्याओं को अपने मन से आप बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं द्विआधारी से दार्शनिक रूपांतरण। द्विआधारी से दार्शनिक। अभी हमने देखा दार्शनिक से द्विआधारी। एक संख्या आपको दी थी, 2 से डिवाइड करते जाओ, जो शेष बचता जाए वो नोट करते जाओ, उल्टे क्रम में जमा दो, बाइनरी कोड बन गया। बाइनरी कोड, बार कोड इसको बोलते हैं। ठीक, अब द्विआधारी से दार्शनिक। जैसे आपके पास ये 1 1 1 1 लिखा हुआ है, तो ये इसको हम क्या समझेंगे? कंप्यूटर से हमने कहा था 15, उसने समझा 1 1 1 1। अब कंप्यूटर ने हमसे कहा 1 1 1 1, तो हम किस प्रकार समझेंगे कि ये 15 है? ठीक है ना? तो उसकी विधि आप देखिए, द्विआधारी में आपको दिया है 1 1 1 1। इसके लिए हमें अपने ही भाषा में कन्वर्ट करना है, तो उसकी विधि बड़ी आसान है। अभी आपने 2 से भाग दिया था, ठीक है, अब हम 2 से गुणा करते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हर एक बिट में आपको 2 से गुणा करना है और जो उत्तर आए उसमें अगला बिट जोड़ना है। फिर सुनिए, हर बिट में 2 से गुणा करना है और जो उत्तर आता है उसमें अगला जोड़ना है। फिर 2 से गुणा करना है, अगला जोड़ना है। फिर 2 से गुणा करना है, अगला जोड़ना है। किस प्रकार? एक में हमने 2 से गुणा किया, तो एक में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब इस 2 में अगला हम जोड़ देंगे, अगला क्या है? 1। 2 में 1 जोड़े तो क्या आएगा? 3। 3 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 में अगला जोड़ेंगे तो 7। 7 उत्तर आया। 7 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 14, और इसमें अगला जोड़ेंगे तो 15। 15 का ही रूपांतरण था ना ये। ठीक, गुणा करना है 2 से और जो उत्तर आए अगला जोड़ दो। 1 का डबल किया तो 2, 2 और 1 3, 3 का डबल किया तो 6, फिर जोड़ा तो 7, 7 का डबल किया तो 14, और लास्ट में केवल जोड़ के छोड़ देना है, 14 और 1 15। इसका डबल नहीं करना है, ठीक है, लास्ट में जोड़ के उसको खत्म कर देते हैं। 20 को हमने बनाया था 1 0 1 0 0। ये 20 है या नहीं, इसको हमें कैसे चेक करेंगे? देखो, 1 का डबल किया तो 2, 2 में जोड़ दो 0, तो कितना हुआ? 2 और 0 कितने? 2 ही हुए, जोड़ दिया, तो फिर से उत्तर क्या मिला? 2 मिला। अब 2 में डबल किया तो 4, 4 में जुड़ेगा उसका अगला 1, तो कितने हो गए? 5। 5 का डबल किया तो 10, 10 में जोड़ा 0, 10 ही रहे, और 10 का डबल किया तो 20, और 20 में 0 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। समझ में आ रहा है? डबल करो, अगला जोड़ो, डबल करो, अगला जोड़ो, जो उत्तर आया उसका फिर डबल करो, फिर अगला जोड़ो, ये क्रिया करते रहना है। 18 को हमने बनाया था 1 0 0 1 0। 1 का डबल किया 2, 2 में जोड़ा 0, तो 2, 2 का डबल किया तो 4, 4 में जोड़ा 0 तो 4 ही रहा। फिर 4 का डबल किया तो 8, 8 में जोड़ा 1 तो 9 हुआ। 9 का डबल किया 18, 18 में जोड़ा 0 तो 18। इस प्रकार हम रूपांतरण करते हैं। तो इन 3 को भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, और कुछ संख्याएं आप इसको मन से बना के
जैसे 111 इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 1101 इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 1011 इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और जो आंसर आपके इन तीन संख्याओं के आते हैं वो आप सेंड करना कि क्या आंसर है।